जब अपन द्रव्य दृष्टि की चर्चा करते हैं और सब बात समझ में भी आती है, तो प्रॉब्लम आगे जाके क्या क्रिएट होती है। मैंने अभी इस पर भी विचार कर रहा था कि आखिर जीव कहाँ फंस जाता है, क्यों वो पर्याय दृष्टि छोड़ता नहीं है और क्यों वो इतना समझने के बाद भी इन परिणामों का मोह ही नहीं छोड़ता। अब समझो क्यों नहीं छोड़ता। तो चिंतन में ये बात समझ में आई निकल के कि प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे इस जीव को ये कहते हैं कि ये परिणामों के कर्ता धर्ता तुम नहीं हो, ये परिणाम जो होने योग्य है वो अपने समय में अपनी योग्यता से, अपने सत्कारक से, अपनी पर्याय में हुए बिना नहीं रहते, चाहे वो शुभ भाव हो और चाहे अशुभ भाव। ये कहते हैं तो इसमें क्या चलता है, इसके अंदर अनादिकाल का संस्कार है ना। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि इसको शुभ भाव तो स्वीकार है। क्या है इसको, जैसे अपन को दया दान पूजा भक्ति चले ना, तो अपन ये मेरे नहीं है तो मेरे से भिन्न है ऐसा करते भी रहते, मजा भी आता रहता, क्योंकि उसका फल तो अच्छा आने वाला है ना। ख्याल में आया कि नहीं आया है। जैसे कोई क्यों जैन साहब उदाहरण दे के समझाऊँ, जैसे कोई अच्छा सज्जन पुरुष हो और अपन व्यापार करते हैं और वो अपन को समय पे पैसा देता है, प्रॉपर पैसा देता है बराबर में, तो देखो वो आदमी कहता है अरे जैन साहब अपने पैसे तो ले लो, तो आप क्या कहते हैं, अरे अपने घर में ही तो रखी है, अरे ले लेंगे, तो गजब हो गया ना। तो वो कहता नहीं नहीं आज उठवा लो, अरे कोई बात नहीं उठवा लेंगे। देखो ना तो विकल्प होता है, ना परेशानी होती है, ना टेंशन होती है ना। और जो चलो बदमाश टाइप का हो, तो बड़ी मुश्किल से पैसा देता हो और वो फ़ोन करे कि अपने पैसा ले लो, तो चाहे जंगल में खड़ा हो आ रहा हूँ रमेश जी देखो जानते हो कि नहीं है, व्यापारी बैठे ना सब, करता है कि नहीं करता। तो वो कहे कि नहीं भाई साहब आप होगा दूर तो नहीं, अरे आप छोड़ो, और मान के चलो कुछ ज़्यादा ही दूर हो, तो पता क्या कहता है, कोई नहीं मेरा आदमी आ रहा है। अब आदमी भी नहीं है तो कहता है वो बराबर वाले हैं ना वहाँ रख दो, लेकिन तेरे से ले लो इससे छूट जाए है। बोलो होता है कि नहीं होता। एक उदाहरण समझ में आ गया। अब इसे इधर आओ, इसे ये जीव क्या करता है, इसको शुभ भाव पे तो भरोसा है। कैसा भरोसा है, तो शुभ भाव बहुत अच्छा है, ये बढ़िया हो जाए, इसका फल बढ़िया है, दया दान पूजा भक्ति करुणा ये वो जो भी है, पहले में ना पूजा के परिणाम, भक्ति के परिणाम, दया के परिणाम, व्रत के परिणाम, अवक्ष छोड़ने के परिणाम, जो कुछ भी है, बंधा हुआ खाने के परिणाम, जो सोचता है इसका फल तो बहुत अच्छा है, इसके में कोई नुकसान होने वाला, सो कहता है मैं तो इससे भिन्न हूँ, कर भी लेता है भिन्न। समझना, तो खतरनाक बता रहा हूँ, मैं उल्टा बता रहा हूँ। और ये क्या है, अशुभ से डरता है। अब अशुभ से डरता है और अशुभ भी आता तो है ही, तो अशुभ आता है तो ये उसके फल से घबराता है, और उसके फल से घबराता है तो उसको इसको ऐसा लगता है अरे भेद करने से कुछ नहीं होगा, अगर भेद ही भेद करता रहूँगा तो पाप तो मेरे माथे चढ़ जाएगा, मुझे बंद हो जाएगा, ये तो स्वच्छंदी हो जाऊंगा मैं, खूब पाप के परिणाम चलते रहा, मैं तो इससे भिन्न हूँ, मैं तो इससे भिन्न हूँ, ये तो सही नहीं है, ये बात ठीक नहीं है, खाने पीने के इतने परिणाम और बस मैं भिन्न हूँ, ये तो पागलपन की बात है। यह फंसता है, ये मैंने 2 दिन सोचा बैठ के फंसता कहाँ है समझ में आया ना। हाँ, फिर मैंने समझा ये बेचारा यही आगे फंसता है, पक्का है। अब सुनो, फंसा तो पहले भी है, लेकिन इसने क्या सोच रखा है, खाता तब भी है, ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा खाने लगा, खाता तो तब भी है, लेकिन क्या करता है, उस परिणाम की निंदा करता रहता है। क्या करता रहता है, कैसे कैसे भाव आ जाते हैं, ये भाव कब छूटेंगे, अरे ऐसे तो उसको क्या थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है, उसको थोड़ी शांति सी मिल जाती, कुछ तो मैंने किया, समझ में, कुछ तो मैंने कम से कम इनकी निंदा फिंदा करूँगे, कुछ तो मतलब अरे पाप है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए, हम काय, तो उसको ऐसा लगता है सेटिस्फैक्शन सा मिल जाता है। जैसे देखो कभी भी तुम देखना, कोई तुम बड़ा पाप कर लो तो तुम जाप देने लग जाते हो, तुम्हारे हिसाब से बड़ा पाप प्रायश्चित, हमें समझ गए ना।
जैसे मान के चलो तुमने ऐसा पाप कर दिया तुम जो नहीं चाहते थे, बेईमानी के पैसा, तो क्या करता, अब यार उससे कहूँगा तो वो मुझे बेईमान समझ लेगा कि तुमने तब क्यों नहीं बताया। इसका मतलब तो पता तो तब भी चल गया था, पहले मैं इतने दिन क्यों रखे, तो उसको लगता है यार बेईमान में बन जाऊँ, अब तो देना तो तब क्या कर, ठीक है तो उसको ऐसे ऐसा कर, ठीक है वो भी तो बेईमानी के कमाता है, कौन सा बड़ा ईमानदार है, और मेरा 2 रुपये का माल 4 रुपये में दिया, मैंने 1 रुपया रख भी लिया तो क्या कर लिया, तो भी इसका मन नहीं मानता, तो क्या करता है नमोकार मंत्र की जाप दे लेता है, नमो रेताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयाम। भगवान सब समझ रहे हो ना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन अब आप तो देख रहे हो मैं तो ऐसे कर करके कि जितने भी पाप बाप चलते रहते हैं ये दया दान पूजा भक्ति करके उनका बैलेंस बैठाता है। इसलिए दया दान पूजा भक्ति छोड़ने के नाम पे घबराता है, डरता है, क्योंकि इसे लगता है कि मैं तो फिर पूरे ही पाप में चला जाऊंगा। समझ में आ गया नहीं, तो वो इसका बैलेंस बना लेता है, और बस ये बैलेंस बनाते बनाते 4 गति परिभ्रमण चलता रहता है, वो गाड़ी एकदम परफेक्ट चलती है। संसार में गाड़ी चलाना कोई हंसी खेल नहीं है। मेड़ समझते हो तुम लोग, मेड़ नहीं समझते, जो खेत होते ना, खेत एक इस तरफ खेत एक इस तरफ खेत, बीच में एक पतली मेड़ होती है, वो डिवाइडेशन बनाने के लिए कि ये तुम्हारा खेत जी हम उसे मेड़ कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसमें क्या होती है, बिल्कुल पतली होती है वो, ठीक है, उसमें रास्ता ही बन जाता है, लोग उसी से चलते हैं तो हल्का हल्का रास्ता बन जाता है। अब उसमें चारे का गट्ठा बांधना, किसान है चारे का गट्ठा लेके आएगा रमेश जी, वो काय पे लेके आएगा, साइकिल पे। चलाई कभी, मैंने खूब चलाई, चारे का गट्ठा बांध के साइकिल, समझा। अब उसमें ऐसी बैलेंसिंग साइकिल चलानी पड़ती है, इतनी सावधानी से पढ़ानी पड़ती कि आत्मा के ध्यान से भी ज़्यादा समझ में आए क्यों, क्या, और वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे बराबर बराबर मोड़ते जाओ जरा जरा, क्योंकि अगर उसमें जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो सीधे खेत में करोगे और तुम्हारा गट्ठा खुल जाएगा, और गट्ठा खुल गया तो बहुत आफत का काम है, समझ में। फिर उसको बांधो, अकेले साइकिल पर रखा नहीं जाएगा, उसमें वजन बहुत होता है, रखवा तो किसी और ने दिया था, वहाँ रास्ते में कौन मिलेगा, तो बड़ा उससे चलाता है, बराबर। ऐसे ये 4 गति परिभ्रमण का बैलेंस बड़े उससे चलाता है, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप। और पुण्य करता है जबरदस्ती, और पाप होता है अपने आप ख्याल में आया कि नहीं आया, तो वो जो अपने आप होता है उसको बैलेंसिंग करता है, कैसे, ये पूजा भक्ति प्रक्षाल। ये तुम क्या सोचते हो, महाराजों की जो ज़्यादा सेवा करते हैं, अगर तुम सर्वे करा लेना वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वे तभी इतनी सेवा करते हो। तो कहते महाराज ऐसी पीछी रखो, थोड़े पाप धुल जाए, क्योंकि करे उसने बहुत नहीं समझ। तुम देख लेना कभी भी, अपन को इतना भाव नहीं आता, क्या भाव आता, कभी आता है तुम्हें कि हमारे कोई पाप धुल जाए, करे ही नहीं तो धुलेंगे कहाँ से, ख्याल में आएगी नहीं। मिथ्या दृष्टि करता है पाप, तो सम्यक दृष्टि कहाँ करता है, तत्व प्यासी जीव नहीं करता पाप। हाँ, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई तुम्हें आज। अब ये जो है, हाँ, अब करना क्या है कि डरना नहीं है, ये करना है, आने दो परिणाम, मैं नहीं डरता, भेज तू मुझे नरक, तेरी सही, निडर हो तभी तो भेद ज्ञान कर पाओगे, न ये परिणामों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, 3 काल में परिणाम की दृष्टि नहीं तोड़ पाओगे। अगर पुण्य पाप में अंतर रखोगे, पाप से डरोगे, पुण्य चाहोगे, 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए तो ज्ञानियों ने पुण्य पे इतना प्रहार किया